एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। छत्तीसगढ़ में अब आने वाले सत्र में एक नया धर्मांतरण कानून छत्तीसगढ़ सरकार लाने वाली है, जहाँ गृह मंत्री शर्मा ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धर्मांतरण के मुद्दे पर लगातार जमकर सियासत हो रही है। पिछले हफ्ते पुलिस ने बजरंग दल की शिकायत के बाद 2 ईसाई ननों को दुर्ग स्टेशन से हिरासत में लिया था, जिसके बाद प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में आरोप और प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इसी बीच धर्मांतरण को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा कि धर्मांतरण को सरकार कानून बनाने जा रही है और अब उन्होंने कहा कि आने वाले सत्र में धर्मांतरण को लेकर एक नया कानून पास किया जाएगा। नए कानून में धर्मांतरण करने वाले खिलाफ बड़े कानून का प्रावधान होगा। पुलिस सख्ती के साथ धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेगी। प्रलोभन, लालच और धमकी देकर धर्मांतरण कराने वालों की अब खैर नहीं और न ही इनको बख्शा जाएगा। आने वाले 13 अगस्त से छत्तीसगढ़ में तेज बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। बता दें, बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बन रहा है। छत्तीसगढ़ में आने वाले 48 घंटे में बारिश की रफ्तार अब बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान विभाग ने 13 अगस्त से 1-2 जगहों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। साथ ही हफ्ते भर से प्रदेश भर में मानसून की एक्टिविटी कम रहने के कारण बारिश की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, जिसकी वजह से उमस और गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है। बारिश होने की वजह से अब एक बार फिर तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। सरगुजा और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। प्रदेश में 1 जून से लेकर 10 अगस्त तक 673 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, जबकि 697 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, यानी औसतन से तकरीबन 4% कम पानी। वहीं टेम्परेचर की बात करें तो प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बारिश की गतिविधियां कम होने की वजह से तापमान का सभी जगहों पर बढ़ चुका है। वहीं रात का टेम्परेचर भी 21 से लेकर 28 डिग्री के बीच बना हुआ है। राशन के दुकानों में सेंध लगती नजर आ रही है। 33 जिलों में 10,000 पेज की रिपोर्ट बनकर तैयार है। बता दें, छत्तीसगढ़ में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में गरीबों के लिए आने वाली सरकारी अनाज को बाजारों में बेच दिया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब खाद्य विभाग ने 2024 में इन दुकानों के बजट स्टॉक की जाँच कराई। केंद्र के निर्देश पर 33 जिलों में 13,964 दुकानों की जाँच की गई, जिसमें कुल मिलाकर 1231 दुकानों में बड़ी गड़बड़ी पकड़ में आई है। ये सभी जाँच रिपोर्ट जिला खाद्य अधिकारी के कार्यालय में जमा है। बता दें, 30 दिन के अंतर्गत 33 जिलों में जमा 10,000 पेज की रिपोर्ट को खंगाला तो एक बड़ी गड़बड़ी उजागर हो चुकी है। इन दुकानों की जांच में 1,11,000 क्विंटल चावल गायब पाया गया। इसकी कीमत 47 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। दुकान वाले 1.5 लाख किलो चना, 55,000 किलो गुड़, 2.5 लाख किलो नमक और 1.5 लाख किलो चीनी का भी हिसाब नहीं दे पाए। चना 62 लाख, जबकि गुड़ 23 लाख और नमक 24 लाख, जबकि चीनी 60 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी चावल समेत गायब हुए इन सभी राशन की कीमत तकरीबन 49 करोड़ रुपए है। कुछ दुकानों में तो कई साल के रिकॉर्ड तक गड़बड़ मिले। फलौदा बाजार और सूरजपुर जैसे जिलों में तो 150 दुकानों में गड़बड़ी पाई गई। इसी के साथ दंतेवाड़ा और गरियाबंद ऐसे जिले हैं जहां एक भी दुकान में अनाज कम नहीं पाया गया। कांकेर में भगवान की मूर्तियों के साथ अभद्रता करने का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है, जहां स्पष्ट तौर पर ये फुटेज देखा जा सकता है। बता दें, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में भगवान की मूर्तियों के साथ असामाजिक तत्वों ने अभद्रता की है, जिसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। इसमें कुछ युवक नथिया नवागांव स्थित श्री राम वाटिका में मूर्तियों को थप्पड़ मारते और अभद्र तरीके से फोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे सकते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हिंदू संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। संगठनों ने कोंडागांव और कांकेर थाने में पहुंचकर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश अभी जारी है। छत्तीसगढ़ में अभी स्वतंत्रता दिवस मस्जिदों में भी तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य वक्फ बोर्ड का मुलतवियों को निर्देश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में इस बार प्रथम दिवस यानी पहली बार ऐसा हो रहा है जहां तिरंगा फहराया जाएगा। इसको लेकर छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने प्रदेश के सभी मुलतवियों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश में स्पष्ट तौर पर स्पष्टीकरण किया गया है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश में सभी मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों पर मेन गेट पर तिरंगा
तिरंगा फहराया जाए। वहीं साथ ही डॉक्टर सलीम राज ने मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए रखने की नसीहत दी है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के अनुसार प्रदेश की कई मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों में ध्वजारोहण नहीं किया जाता। ऐसे में सभी राष्ट्रीय पर्वों में शामिल होने और भाईचारे के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने का ये निर्देश जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के 30,000 से अधिक कॉपियों का रिवैल्यूएशन अब होने जा रहा है। 50 मार्क्स तक बढ़ गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 120 शिक्षकों पर बैन लगा दिया है, जबकि वेतन वृद्धि भी अब इनकी रोकी जानी है। छत्तीसगढ़ के माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की कॉपियों को चेक करने वाले 120 शिक्षकों पर एक बड़ी कार्यवाही की है। मंडल ने इन शिक्षकों को बोर्ड के किसी भी तरह से काम करने पर 2 से 6 साल तक की प्रतिबंधित कर दिया है। इतना ही नहीं, इन शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने की भी सिफारिश स्कूल शिक्षा विभाग से की गई है। मामला ये है कि इस बार हुए मार्क्स में असंतुष्ट जितने भी स्टूडेंट्स थे, इन्होंने अपना रिवैल्यूएशन करवाया। साथ ही इसमें स्टूडेंट्स के 20 से लेकर 50 अंक तक बढ़ गए और इस मामले को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने काफी गंभीरता से लेते हुए शिक्षकों पर यह कार्यवाही की है। 10वीं और 12वीं में मिले मार्क्स में से कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं होता तो वे रिवैल्यूएशन, रीटोटलेशन जैसे काम आंसर शीट की फोटोकॉपी ले सकते हैं और इस बार भी 30,000 से अधिक स्टूडेंट्स ने आंसर शीट का रिवैल्यूएशन करवाया था। कांकेर में धर्मांतरण को लेकर 2 पक्षों में काफी विवाद बढ़ गया। मारपीट तक बात स्थिति निर्मित हो गई। कांकेर जिले के ग्राम हवेचुर में धर्मांतरण के आरोप में 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 8 परिवारों के 36 लोग घायल हुए हैं। आरोप है कि महिलाओं की साड़ी उतार कर उन्हें दौड़ा कर पीटा गया। इनमें 2 महिला की स्थिति काफी गंभीर है, जो अस्पताल में भर्ती है। ये पूरा मामला ताड़ोकी थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक रविवार 10 अगस्त को ग्रामीणों ने कथित तौर पर धर्मांतरित परिवारों को निशाना बनाकर मारपीट की। पीड़ितों का ये भी आरोप है कि थाने में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इस मामले में अब एसपी ने कहा कि चर्च को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। जांच करके दोषियों पर अब कार्यवाही की जाएगी। रायपुर में बिजनेसमैन से दिन दहाड़े 15 लाख रुपए की लूट कर दी गई। बाइक सवारों ने कार रुकवाई, चाकू कट्टा अड़ाया, 3 अंगूठी उतरवाई और पैसे का बैग लेकर के भाग गए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बिजनेसमैन से चाकू और कट्टा अड़ाकर 15 लाख रुपए की लूट कर ली गई। पंडरी इलाके में कापा में आरोपियों ने सोमवार दोपहर 12 बजे दिन दहाड़े सुनसान जगह में वारदात को अंजाम दिया। पहले बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी दी गई और फिर उसके हाथ के तकरीबन 3 सोने की अंगूठी भी लूट ली गई। ये पूरा मामला पंडरी थाना इलाके का है। भूपेश बघेल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईडी की कार्यवाही को इन्होंने दी थी चुनौती। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इसको खारिज कर दिया, जहां उन्होंने शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की आगे की जांच करने की शक्ति को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है। बघेल ने पीएमएलए की धारा 44 को रीड डाउन करने की मांग की थी और कहा था कि पहली शिकायत दर्ज होने के बाद ईडी को सिर्फ विशेष परिस्थितियों में अदालत की अनुमति और जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ आगे की जांच करने का अधिकार होना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत और जॉय मल्ल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस प्राविधान में कोई खामी नहीं है। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित व्यक्ति हाई कोर्ट जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि गलती कानून में नहीं, उनके दुरुपयोग में है। द डेविल इज नॉट इन द लॉ बट इन द अब्यूज, ये बातें इन्होंने कही है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस प्राविधान में कुछ भी गलत नहीं है। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो वे हाई कोर्ट चले जाएं। सरकारी अस्पताल में 5 घंटे तक बिना इलाज के रखा गया, मां और बच्चे की मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में महिला की फर्श पर ही डिलीवरी हो गई। बता दें, छत्तीसगढ़ के 3 अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाल करने वाली तस्वीरें सामने आई। पहला मामला बलौदाबाजार जिले का, जहां समय पर इलाज न मिलने की वजह से एक गर्भवती महिला और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। ये पूरा मामला लवन थाना क्षेत्र का है। दूसरा मामला सूरजपुर जिले का है, जहां गर्भवती महिला ने अस्पताल के फर्श पर अपने बच्चे को जन्म दिया। बड़गांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए आई महिला 4 घंटे तक दर्द से कराहती रही। हॉस्पिटल में ना तो नर्स मिली और ना ही ड्यूटी डॉक्टर। मजबूरन सास ने ही फर्श पर असुरक्षित तरीके से प्रसव कराया। तीसरा मामला रायगढ़ जिले का है, जहां खराब सड़क के कारण बीमार पत्नी को उठाकर पति लगभग 1 किलोमीटर तक पैदल चला। पड़ोसी की मदद से कीचड़ से भरी सड़क को पार किया और बाद में जब रास्ता साफ मिला तो अपने ही प्राइवेट ऑटो से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। ये मामला कापू थाना क्षेत्र का है। तो ये अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था को चुनौती देती, छत्तीसगढ़ की सरकार को चुनौती देती 3 तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं स्वास्थ्य विभाग के महकमे को लेकर।
रायपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वाले 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। 13 महीने पहले तहसीलदार ने यहां पर पत्र लिखा था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वाले जमीन कारोबारियों पर निगम ने अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कॉलोनी विकास अनुज्ञा और नगर निगम की अनुमति के प्लॉट वाले 3 परिवार के 17 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कराया है। ये पूरा मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र का है। आरोपियों पर पावर ऑफ अटर्नी और एग्रीमेंट के जरिए बिल्डरों और दलालों से मिलीभगत कर बिना अनुमति के प्लॉटिंग और बिक्री करने का आरोप है। ये शिकायत सहायक अभियंता अरविंद राहुल ने थाने में दर्ज की थी। बता दें 13 महीने पहले तहसीलदार ने पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की थी। नगर निगम ने अब जाकर केस दर्ज कराया है। गोधाम योजना पर अब सियासत बढ़ती नजर आ रही है। शिव डहरिया ने कहा कि 10 रुपए में आधी कप चाय नहीं मिल पाती, चारा कैसे मिलेगा। बता दें छत्तीसगढ़ के सरकार ने गोधन योजना को एक बार फिर से शुरू करने सरकारी निर्देश के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव अब तेज हो चुका है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में शुरू की गई गोधन न्याय योजना को भाजपा ने बंद कर दिया था, जिसका सीधा असर ये हुआ कि पशुधन सड़कों पर भटकने लगा। डहरिया ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने गाँव-गाँव में गौठान बनाए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इसको बंद कर दिया। अब उसी योजना को नाम बदलकर एक बार फिर शुरू किया जा रहा है। 10 रुपए में प्रति गाय को चारा देने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में 10 रुपए में आधा कप चाय नहीं मिल पाता तो चारा कहां से मिलेगा। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, आकाश झूले से गिरकर महिला 30 फीट की ऊंचाई पर लटकती नजर आई। भाटापारा के अम्यूजमेंट पार्क में हादसा देखने को मिला। बता दें आकाश झूले पर सवार महिला को लगी हुई सेफ्टी बेल्ट ढीली हो गई थी और वह झूले के बॉक्स से गिर गई और इस दौरान उसने लोहे को कसकर पकड़ लिया। महिला तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई पर ही लटकी नजर आई, जिसके बाद फौरन झूले को रोका गया। एक युवक झूले पर चढ़ा और फिर महिला को बचाया। वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये घटना भाटापारा के रामलीला मैदान की है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश में चुस्त और दुरुस्त और तेज तर्रार दिखने वाली है पुलिस। जोन स्तरीय पुलिस अधिकारियों की बैठक यहां पर ली गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सोमवार को सरगुजा जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। गृह मंत्री ने सभी पुलिस अधीक्षकों को पुलिस तंत्र को और अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने का सख्त निर्देश जारी किया। शर्मा ने कहा कि पुलिसिंग ऐसी हो कि जनता के सम्मान और साथ ही अपराधियों में खौफ हो। गृह मंत्री की अगुवाई में भाजपा सरगुजा ने तिरंगा यात्रा भी निकाली। सरगुजा के कोऑर्डिनेशन सेंटर में आयोजित किए गए बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस की लगातार गिरती साख को सुधारने की दिशा में काम करने का निर्देश जारी किया। PRSU में एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं अब यहाँ एडमिशन ऑफलाइन तरीके से होंगे। पहले आओ पाव के आधार पर फॉर्मूले में दाखिला यहाँ पर होने जा रहा है। शिक्षा सत्र 25-26 के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड यानी संबंधित जितने भी कॉलेज हैं अब यहाँ UG और PG कोर्सेज में खाली पड़े सीटों पर ऑफलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार स्टूडेंट्स को प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऑटोनोमस कॉलेजों को छोड़कर विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य संबद्ध जितने भी कॉलेज हैं यहाँ ये व्यवस्था लागू की गई है। अब छात्र सीधे जाकर संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय में 14 अगस्त तक पहले आओ पहले पाव के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। कोई भी मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी नहीं होने वाली है और आप पहले आओ पहले पाव के आधार पर यहाँ प्रवेश ले सकते हैं। महाराष्ट्र से पंखाजूर पहुंचा है हाथियों का दंतैल, हाथियों का दल। खेत में दिखे पैर के निशान। सुरक्षा के लिए इलाके में बिजली बंद कर दी गई है। लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में अब बता दें कि महाराष्ट्र से एक हाथी कांकेर जिले के पंखाजूर में प्रवेश कर चुका है। ग्राम मसान कट्टा में दंतैल हाथी दिखने के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग के द्वारा आसपास के गांवों में मुनादी कर लोगों को सतर्क रहने और रात में बाहर न निकलने की हिदायत दी जा रही है। मामला कापसी वन परिक्षेत्र का है और इसके पहले भी एक हाथी पंखाजूर इलाके में पहुंचा था, जहां उसने एक युवक को कुचलकर मार डाला था। इस घटना के कारण हाथी के आने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सुरक्षा के मद्देनजर जिस इलाके में हाथी जा रहा है उस इलाके में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। परलकोट इलाके के मसान कट्टा में 10 अगस्त को दोपहर हाथी के पैर के निशान खेतों में पाए गए। इसके बाद जानकारी मिली कि हाथी महाराष्ट्र से वापस छत्तीसगढ़ की सीमा में आ चुका है। हाथी के छत्तीसगढ़ की सीमा में आने के बाद महाराष्ट्र वन विभाग के कर्मचारियों ने इसकी सूचना कापसी वन परिक्षेत्र को दी और शुरू में हाथियों की संख्या को लेकर भ्रम का माहौल था। महाराष्ट्र से बताया गया था कि कांकेर जिले में 5 हाथियों ने प्रवेश किया है।
रायपुर के धर्मांतरण विवाद में 2 एफआईआर अब आखिरकार दर्ज हो चुके हैं। जबरन घर आकर धर्म बदलने का आरोप लगाया गया। रास्ता रोककर युवक पर चाकू से हमला किया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मांतरण विवाद में 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सरस्वती नगर इलाके में मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि उन पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए जबरन यहां पर दबाव बनाया जाता था। इसके अलावा एक महिला का जबरन रास्ता रोककर आरोपियों ने चाकू से उस पर हमला भी कर दिया हुआ था। साथ ही बात करें तो इस प्रकार अब आरोप ये भी है कि आरोपी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते थे, जिसको लेकर रविवार 10 अगस्त को विवाद और मारपीट हो गई थी। और इस मामले में अब फिलहाल पुलिस ने किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया है। आगे जांच हालांकि जारी है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में बनेगा पीजी कॉलेज। सीएम साय ने इसका किया बड़ा ऐलान। 186 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी गई है सौगात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत सारंगढ़ के शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 96 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और 90 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन कर जिले को 186 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री साय ने जिले के विभिन्न जन सुविधाओं के विस्तार के लिए 13 करोड़ 40 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा मंच से की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सांसद के रूप में उन्होंने लंबे समय तक सारंगढ़ की सेवा की है और अब प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ को विकास पथ और अग्रसर की ओर बढ़ने का दायित्व विगत 1.5 वर्षों से पूर्ण लगन और समर्पण के साथ निभा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा। खबर शिक्षा विभाग से, जहां एक 43 लाख छात्र पिछली बार किताबें छपती थी 54 लाख, लेकिन इस बार 11 लाख कम किताबें छापी गई हैं। राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक फ्री बांटे जाने वाले किताबों की छपाई में हर साल तकरीबन 50 करोड़ से ज्यादा की फिजूल खर्ची का खुलासा हुआ है। किताबें छापना और छापकर उन्हें स्कूलों में पहुंचाना पाठ्य पुस्तक निगम के जिम्मे पर है। निगम हर साल औसतन तकरीबन 150 करोड़ रुपए इस पर खर्च कर 54 लाख किताबें छापकर स्कूलों में पहुंचाता था। इस साल किताबें छापने के लिए निगम के अफसरों को यूडाइस पोर्ट से विद्यार्थियों की संख्या निकाली तो पता चला कि कक्षा 1 से कक्षा 10वीं तक 43 लाख छात्र छात्राएं ही हैं। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर इस बार किताबें छापी गई। इस पर तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस तरह लगभग 50 करोड़ की फिजूल खर्ची यहाँ पर हर वर्ष जो हुआ करती थी वो यहाँ पर इस वर्ष नहीं हुई है। कांकेर से बड़ी खबर, जहां गांव में ही धर्मांतरित लोगों पर जमकर हमला हो गया। बता दें मारपीट हो गई। 8 परिवार के 36 लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आ रहा है। धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में धर्मांतरण मामले शांत होने के नाम नहीं ले रहे हैं। अब अंतागढ़ ब्लॉक के हवाचूर गांव में धर्मांतरित लोगों को चर्च से बाहर आते ही दौड़ा कर पीटने का मामला सामने आया है। घटना में महिलाओं को भी चोटें आई है, जिन्हें कांकेर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामले की शिकायत को लेकर धर्मांतरित लोगों का एक समूह जिला मुख्यालय पहुंचा कांकेर के, जहां दरअसल 10 अगस्त की सुबह का ये पूरा मामला है, जहां 8 धर्मांतरित ग्रामीणों का परिवार चर्च से प्रार्थना में शामिल होने के बाद अपने घर वापस लौट रहे थे और अपने काम में जुटे हुए थे। और इसी दौरान गांव के ही कई ग्रामीण ने धर्मांतरित लोगों को ढूंढ कर उनके साथ मारपीट करने लगे। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा अगर आप इस प्रकार की छत्तीसगढ़ की खबरें वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। ये बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, लेकिन आप तक महत्वपूर्ण जानकारी फ्री में पहुंचती रहती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक। अगले वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।